लीसा एक रईस खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी छोटी बहन के सामने घुटनों पर बैठकर किसी नौकर की तरह सेवा करनी पड़ती थी। उसके पिता इस अपमान को देखकर भी अनदेखा करते रहे, मानो उन्हें छोटी बेटी की ज्यादतियां मंजूर हों। लीसा से कभी अच्छा व्यवहार करने वाला एकमात्र इंसान, उसका बचपन का दोस्त, भी राजनीति के दबाव में उसकी सौतेली बहन से शादी करने पर मजबूर कर दिया गया। घर की ताकत बढ़ाने के लिए उसके पिता ने उसका रिश्ता मशहूर मुराकामी परिवार में तय कर दिया। जब लीसा विदाई के समय निकली, न कोई बारात, न कोई रस्म, यहाँ तक कि आशीर्वाद तक नहीं। उसी समय लीसा को एहसास हुआ कि राजघराने की बेटी होते हुए भी दहेज में उसे बस कुछ पुराने से कपड़े ही दिए गए हैं। उधर पूरा परिवार उसकी बहन की शाही शादी की तैयारियों में लगा हुआ था और लीसा को रुखसत करने तक की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। फिर भी लीसा ने उस घर को सम्मान से अलविदा कहना चाहा जिसने उसे पाला था। रवानगी से पहले वो उस पुराने पेड़ को छूकर खड़ी हुई जिसे उसकी माँ ने लगाया था। भले ही उसके पिता ने वो पेड़ कटवा दिया हो, लीसा के लिए वही उसकी माँ की आखिरी निशानी था। झरते चेरी ब्लॉसम के नीचे खड़े होकर उसे पुराने दिन याद आए जब उसकी जिंदगी में खुशियां थी, लेकिन जिस समाज में परिवार की प्रतिष्ठा सबसे अहम हो, वहाँ लीसा की कमजोरियां उसे बेकार मानने के लिए काफी थी। कभी कभी उसे लगा शायद उसकी हुनरमंद छोटी बहन ही इस दुनिया की असली किस्मत वाली है। उधर उसकी बहन को लीसा की हालत से अजीब सा आनंद मिलता था। कहानी चल रही थी कि मुराकामी परिवार का बड़ा बेटा, जिससे लीसा की शादी होने वाली थी, बहुत ठंडा, बेरहम और अनजान स्वभाव का आदमी है। कई रईस परिवारों की बेटियां उससे मंगनी कर चुकी थीं, पर या तो उन्हें भागना पड़ा या शादी से पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लीसा ने भी नौकरों की बातें सुनी थीं, लेकिन उसके पास अपना भाग्य चुनने की आजादी कब थी? वो नहीं जानती थी कि वो अजनबी आदमी जल्द ही उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला है। पहाड़ों के लंबे सफर के बाद जब लीसा मुराकामी हवेली पहुंची तो वो देखकर हैरान हुई। वो महल वैसा शाही नहीं था जैसा उसने सोचा था, सादा, लगभग कठोर सा। जैसे ही उसकी पहली मुलाकात जैक मुराकामी से हुई, लीसा डर के मारे खुद ब खुद घुटनों पर बैठ गई। उसकी आवाज में ऐसा भारीपन था कि लीसा का दिल धक से रह गया। वो अफवाहों से कहीं ज्यादा डरावना था। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा आपसे बात कर रहा हो। अगली सुबह लीसा रसोई में चली गई। वो चुपचाप नाश्ता बनाने लगी, धीरे धीरे, बहुत संभल कर। उम्मीद थी कि जय को गर्म खाना पसंद आएगा। उसी समय घर की बुजुर्ग देखभाल करने वाली अंदर आई और उसे देखकर ठिठक गई। फिर मुस्कुराई और बोली कि भाभी गृह स्वामिनी को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन लीसा ने जिद की कि वो नाश्ता पूरा करेगी। आखिरकार दाई ने भी उसकी मदद कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद खाना तैयार था, पर जैक ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी नजरें सीधे लीसा पर थीं, ठंडी, तेज और डर पैदा करने वाली। दरअसल सुबह सुबह जैक को बाहर किसी देव स्तर के हत्यारे की उपस्थिति का एहसास हुआ था। उसे यकीन था कि कोई उसके परिवार को निशाना बना रहा है और पहला शक उसे लीसा पर हुआ। उसकी प्रतिक्रिया ने लीसा की उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा दी। वो पहले ही सब कुछ सह चुकी थी, फिर भी यह व्यवहार उसके दिल को चीर गया। तभी जैक को बचपन से पालने वाले बूढ़ी दाई ने बोलकर लीसा का पक्ष लिया। वो बोली कि यह लड़की बिल्कुल निर्दोष है।